नमस्कार दोस्तों, ये एक अद्भुत घटना है कि मोदी युग के इस 12वें साल में जब ब्राह्मण समुदाय मोदी को खुलेआम चुनौती दे रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसा तो बोलेंगे ही मोदी जी, क्योंकि जो जाति मोदी जी को अनुमानित आंकड़े के हिसाब से लगभग 90% वोट करता हो, अब खुलेआम उनका विरोध कर रहा है, तो मोदी जी को रोना तो आएगा ही। लेकिन मेरे अपर कास्ट के मित्रों, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मोदी जी और पूर्ववर्ती सरकारों ने आपको भेदभाव करने देने के लिए तगड़ा इंतजाम कर रखा है। आप चिंता ना करें, उसे भी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सीक्रेट है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए अगर आपको जानना है। पहले जान लेते हैं कि जिस प्रावधान का बाबा लोग विरोध कर रहा है, उस प्रावधान में है क्या। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 का ये नियम 13 जनवरी 2026 को जारी हुए हैं और इनका उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि आधार पर भेदभाव को खत्म करना, खासकर SC, ST और OBC छात्र छात्राओं, शिक्षकों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को। हर शिक्षा संस्थान में अनिवार्य इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करना होगा, जो वंचित वर्गों को सपोर्ट करेगा, शिकायतों का समन्वय करेगा और कानूनी सहायता देगा। इक्विटी कमेटी बनानी होगी जिसमें 10 सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख वाइस चांसलर करेंगे। कमेटी में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं से कम 5 सदस्य होने चाहिए। 24 घंटे के अंदर शिकायत पर कमेटी की बैठक होगी। 15 दिनों में रिपोर्ट देना होगा और प्रमुख के द्वारा यानी VC के द्वारा 7 दिनों में कार्रवाई करनी होगी। इक्विटी स्क्वाड्स बनाए जाएंगे जो कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए निगरानी करेंगे। 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन और इक्विटी एम्बेसडर्स की व्यवस्था होगी। UGC स्तर पर राष्ट्रीय मॉनिटरिंग कमेटी जो क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। गैर अनुपालन पर दंड का प्रावधान है। UGC स्कीम्स में डिबारमेंट हो सकता है। डिग्री प्रोग्राम्स पर रोक हो सकता है, आदि आदि। ये नियम 2022 के पुराने दिशा निर्देशों की जगह लेते हैं जो केवल सलाहकारी थे। अब अनुपालन अनिवार्य है। चलिए, अब बोरिंग पार्ट देखने के बाद अब आते हैं काम की बात पर। 2023 के लोकसभा के डेटा के अनुसार 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में केवल एक VC SC से, एक ST से, 5 OBC से थे। बाकी 84% से ज़्यादा ऊपरी जातियों यानी जनरल से। प्रोफेसर लेवल पर 1146 में से सिर्फ 96 SC से, 22 ST और 60 OBC से थे, यानी 85% से ज़्यादा प्रोफेसर ऊपरी जातियों से। सो एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर पर भी यही हाल है। तो आप लोगों को डरने की क्या ज़रूरत है? जब वाइस चांसलर साहब या मैडम ही आपके वाले हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत क्या है? वाइस चांसलर ही यूनिवर्सिटी का बॉस होता है, उन्हीं के आगे पीछे सभी घूमते रहते हैं। मान लीजिए एक बेचारा दलित समुदाय का छात्र या छात्रा शिकायत करता है या शिकायत लेकर जाता है, लेकिन सब आपके हॉस्टल के एलोकेशन से लेकर आपको जो वजीफा मिलता है, सब तो उन्हीं के हाथों में। तो आपको डर क्यों है? ये सब VC के हाथों होता है। दूसरा सीक्रेट बंदोबस्त बताते हैं आपको, जो मोदी जी ने आप लोगों के लिए किया है। आप लोग वीडियो बस स्किप मत कीजिएगा, वरना मोदी जी का विरोध आप लोग और तेज कर देंगे। एक बात समझ लीजिए, मैं जो हूँ आपका ही समर्थक हूँ, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, एक एक करके सारी बातें बताएंगे। Hello, bloody bastards! Is it clear? Okay. I will call you names. You deserve to be called better by your names. And you will get attendance only if your camera is open throughout the class. If not, go to hell. I will not listen to anybody. ये मैडम है सीमा सिंह, IIT खड़गपुर की प्रोफेसर है। एक SC छात्र का नाम भी नहीं ले रही है। देखिए, B4 जो गाली होता है वही बोल रही है। Hello, bloody bastards! IIT जैसे संस्थान इस प्रावधानों से बाहर होंगे जो UGC का प्रावधान है। सबसे ज्यादा जातिवादी तो इन्हीं संस्थानों में पाए जाते हैं। आपको याद है 2021 की एक घटना है, इसकी कार्रवाई हुई थी क्या? नहीं ना। तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक दलित छात्र रोहित वेमुला की 2016 की चिट्ठी याद है, जिसमें उनका स्कॉलरशिप रोक दिया जाता है, हॉस्टल से निकालकर सड़क पर रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अंत में उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। वो साइंस के लेखक बनना चाहते थे। तब आप लोगों ने सोचा होगा क्या
कि क्या दलित छात्रों के भी सपने हो सकते हैं? हाँ भाई, उनके भी सपने हो सकते हैं। वो लेखक, डॉक्टर, चिंतक, मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं। खैर, मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ और बहकी बहकी बातें करने लगता हूँ। एडिटर, इमोशनल म्यूजिक बंद करो। पायल तड़वी 2019 में मुंबई मेडिकल कॉलेज में आदिवासी छात्रा थी। ऊपरी जाति के सीनियर्स द्वारा जातिगत अपमान और रैगिंग के कारण अपनी जान दे देती। ऐसे कई मामले आए जेएनयू, बीएचयू, एम्स आदि में। SC/ST छात्रों की ड्रॉप आउट और खुद की जान लेने की और शिकायतें आई, और भी शिकायतें बढ़ी भी। UGC डेटा के अनुसार 2019 से अब तक जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% का इजाफा हुआ है। अब आते हैं इस बिल में छुपा और भी भयानक सच की तरफ, जिसको जानने की जरूरत आपको सबसे ज्यादा है, क्योंकि उच्च शिक्षा में ऊपरी जातियों का एकाधिकार है। VC, प्रोफेसर, रजिस्ट्रार सब में 80 से 90% जनरल कैटेगरी से है। इससे मार्जिनलाइज छात्रों पर मनोवैज्ञानिक दबाव, भेदभाव, संस्थागत मृत्यु जैसी घटनाएं होती है। ये नियम EOC हेल्पलाइन और कमेटी से शिकायतों पर त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने की बात करता है, समानता को बढ़ावा देने की बात करता है और भेदभाव का अपराधीकरण करने की बात करता है, ताकि रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों को रोकने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा बन सके। मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहूँगा, अरे भाई, आप लोगों ने हम पर हजारों सालों से इतना भेदभाव किया है। आपने हमारे लिए जाति के हिसाब से काम तय किए, हमसे सीवर तक साफ कराए, हमें पढ़ने से रोका। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मंडल कमीशन, लालू यादव जैसे लोगों के कारण हमने पढ़ने के लिए विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया, तो पढ़ने भी नहीं दिया, भेदभाव किया। तो अब तो रोक दो ये खूनी खेल, साफ करो दिमाग के जाले और छोड़ दो इसका विरोध। मिलकर इस प्रावधान में जो कमी है इसको दूर करते हैं। आप लोगों ने तो विरोध का तूफान खड़ा कर रखा है। #UGC रोल बैक ट्रेंड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में PIL दिया जा रहा है, कारण आप इसे जनरल कैटेगरी पर उत्पीड़न बता रहे हैं। राजनीतिक फायदा के लिए OBC, SC/ST को लामबंद करने का आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर। लेकिन आप देखने का लेंस थोड़ा चेंज करें, चश्मा बदले अपना, और अपना चश्मा ठीक करो बेटा, तो आपका आक्रोश शायद कम हो जाए। यह आक्रोश भी गैर जिम्मेदाराना और गैर वाजिब है, क्योंकि ये नियम आपकी संस्थागत ताकत को चुनौती देती है। VC और कमेटी में अब रिजर्व कैटेगरी की भागीदारी अनिवार्य होगी, जो आपके एकाधिकार को तोड़ती है। आप मेरिट के आड़ में आरक्षण विरोधी सोच को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपका ही डेटा दिखाता है कि मेरिट नहीं, जातिगत नेटवर्किंग से आपको पद मिलते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो मैंने भी किया है, तो आपका तरीका पता है, समझे? जोहार।